देखिए कितनी बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। 2007 में आया है, 9 में आया है, 11 में आया, 12 में आया, 13, 14, 15 में भी आया हुआ है। ओके, हो सकता है इस बार भी रिपीट कर जाए, इस बार भी आ जाए क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए, तो सिंपल सा वही फिर से स्टेटमेंट लिखा हुआ है। एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है ना। एक पॉइंट हमने लिया इस सर्कल पे और उस पॉइंट पे हमने ड्रॉ किया टैंजेंट, और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। सही है, जब आप रेडियस तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और हमें एक चीज और मालूम है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल होता है, मतलब सारे एंगल का सम क्वाड्रिलेटरल में कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है ना, तो सारे एंगल को जब जोड़ेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, तो आ जाएगा 360 डिग्री के इक्वल। ओके, बिकॉज वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। यू हैव टू राइट। हेलो बच्चों, फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। और हमारा सर्कल का एक नया लेक्चर होने वाला है। तो आज हम लोग सेकंड लेक्चर करेंगे। फर्स्ट लेक्चर अगर आपने फॉलो किया है, ठीक है, तो आपको मालूम होगा कि हमने उसमें बेसिक चीज़ों को बताया और कितने बेहतरीन तरीके से चीज़ों को डिस्कस किया है। ओके, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो काइंडली उसको एक बार देख लेंगे। कुछ वहाँ पे चीज़ों को हमने कुछ बेसिक चीज़ों को डिस्कस किया जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे या आगे के लेक्चर में हम लोग यूज़ करेंगे, वो इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है ना। ओके, तो सर सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, पूरा एग्जाम का अच्छे से प्रिपरेशन यहाँ पे आपका होगा। मैं कुछ भी ऐसा चीज़ है जो नहीं छोड़ूंगा। पहले मैं सारा चैप्टर को बताऊंगा, मतलब पहले कम से कम एक बुक से तो कंप्लीट हो जाए, और साथ साथ में कुछ प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आया है, ठीक है, एक पार्टिकुलर बुक से, दैट इज एनसीईआरटी बुक से, तो सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस यहाँ पे करेंगे। ओके, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। ओके, ताकि कोई भी वीडियो मैं यहाँ पे अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। नोटिफिकेशन आने से क्या होता है, हमें लगता है कि चलिए एक लेक्चर आया तो आज हमें देखना होगा, और एक क्यूरियोसिटी होता है हमारे मन में कि चलिए एक तरह से क्या होता है ना, क्लास अरेंज हुआ है तो क्लास को आप कर पाते रेगुलरली, तो इसलिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है, किसी और को फ़ायदा पहुंचा सकता है, तो काइंडली इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ, अपने रिलेटिव के साथ भी शेयर करें। ओके, तो हमने पहले डिस्कस किया था, पहले भी मैंने बताया था कि इस चैप्टर में दो थ्योरम आपको पढ़ने हैं, दो थ्योरम आपको पढ़ने हैं, और दोनों का दोनों क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में बार बार वो आ चुका है, बहुत बार आ चुका है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग एक थ्योरम को डिस्कस करेंगे और उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है ना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट थ्योरम है, वो देखते हैं यहाँ पे। तो हमारा फर्स्ट थ्योरम है, अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ओके, टेंजेंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है, थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट रिटन हियर। ओके, सो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है ये हमने लास्ट क्लास में बताया था। ओके, टेंजेंट क्या होता है ये भी हमने बताया था लास्ट क्लास में। सही है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक सर्कल के बारे में बात हो रहा था, सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, एक सर्कल हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, और सर्कल पे ही क्या बोला गया, अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल। तो सर्कल पे ही एक पॉइंट है, सर्कल पे ही क्या आपका एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे आपको करना है एक टेंजेंट ड्रॉ। टेंजेंट क्या होता है मैं बता दूं यहाँ पे, टेंजेंट एक ऐसा लाइन होता है जो सर्कल के किसी एक ही पॉइंट से पास करता है। ओके, अगर इस पॉइंट से एक लाइन अगर पास कर रहा है तो उस लाइन को बोलेंगे टेंजेंट। अगर कोई भी लाइन सर्कल के दो पॉइंट से पास कर रहा है, दो पॉइंट से पास कर रहा है, तो इस लाइन को बोलते हैं सेकेंड लाइन। सर्कल पे ही दो पॉइंट है और उसको ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट हमें मिल रहा है उसको बोलते हैं हम लोग कॉर्ड। तो ये हो गया कॉर्ड, इसको बोलते हैं सेकेंड, और ये एक ही पॉइंट से पास करने वाला जो लाइन होगा उसको बोलेंगे टैंजेंट। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ओके, तो बस एक सर्कल है, एक सर्कल पे ही एक पॉइंट लेना आपको, उस पॉइंट पे बनाना आपको एक टैंजेंट। एक टैंजेंट मतलब टचिंग लाइन या इस एक पॉइंट से पास करने वाला लाइन। ठीक है, टैंजेंट होता है। तो हमने एक लाइन बनाया एल, तो इस पॉइंट पे क्या हो गया, टैंजेंट हो गया ये लाइन। अब आगे क्या बोलता है कि रेडियस जो होता है ना, अच्छा एक चीज और, ये जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, ये पॉइंट सर्कल और टैंजेंट के लिए कॉमन पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे जब आप रेडियस को ड्रॉ करेंगे, ओके, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे जब आप रेडियस को ड्रॉ करेंगे तो वो रेडियस टैंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे हमने क्या किया, रेडियस बना दिया, सेंटर से इस पॉइंट को ज्वाइन कीजिएगा तो रेडियस मिल जाएगा। तो ओ ए आपका रेडियस हो गया, तो रेडियस टैंजेंट पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होता है। तो ये एक थ्योरम है, एक रिजल्ट है जो हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे अपने आने वाले क्वेश्चंस में।
ओके, तो यहाँ पे रेडियस क्या होता है, टैंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। दैट इज रेडियस जो आपका OA है या सेगमेंट OA बोल सकते हैं आप यहाँ पे, वो लाइन L पे क्या परपेंडिकुलर है। इसका मतलब यही हुआ कि अगर हम यहाँ पे पॉइंट एक बी पॉइंट कंसीडर कर ले तो ये जो एंगल होगा OAB, एंगल OAB ये कितना होगा, तो ये होगा आपका 90 डिग्री। अंडरस्टैंडिंग? तो ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। इधर का भी एंगल 90 डिग्री ही होगा। अगर एक पॉइंट यहाँ पे C ले ले तो OAC ये भी आपका 90 डिग्री ही होगा। ओके, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब इस थ्योरम को क्या करेंगे हम लोग, प्रूव करेंगे। इस थ्योरम को प्रूव कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल सा प्रूविंग होता है, बहुत ही सिंपल सा प्रूविंग होता है। 1 से 2 बार लिखेंगे, देखेंगे, ऐसे ही याद हो जाएगा, क्लास में ही याद हो जाएगा, देखते देखते ही यहीं पे याद हो जाएगा। एक बार देखिए, एक बार खुद से लिख लीजिए, बस काम हो गया। देखिए कितनी बार आया हुआ क्वेश्चन है ये, 2007 में आया है, 9 में आया, 11 में आया, 12 में आया, 13, 14, 15 में भी आया हुआ है। ओके, हो सकता है इस बार भी रिपीट कर जाए, इस बार भी आ जाए क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए, तो सिंपल सा वही फिर से स्टेटमेंट लिखा हुआ है। एक सर्कल है जिसका सेंटर O है ना। एक पॉइंट हमने लिया इस सर्कल पे और उस पॉइंट पे हमने ड्रॉ किया टैंजेंट, और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सही है। जब आप रेडियस ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये हमें प्रूव करना है, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि परपेंडिकुलर है। कैसे प्रूव करते हैं, बहुत ही सिंपल सा प्रूव होता है। तो फर्स्ट हम यहाँ लिख लेते हैं गिवन क्या है, गिवन क्या है। तो सबसे पहले तो एक सर्कल दिया हुआ है, एक सर्कल दिया हुआ, सर्कल पे एक पॉइंट दिया हुआ, उस पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाया हुआ है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं P और यहाँ पे मार्क कर लेते हैं Q। अंडरस्टैंडिंग? चलिए, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे सारा कुछ। तो लेट, गिवन में क्या है, लेट ना लिख के हम गिवन ही लिख लेते हैं पूरा। ओके, तो गिवन क्या है, गिवन में क्या है यहाँ पे, अ सर्कल, एक सर्कल दिया हुआ है, अ सर्कल विथ सेंटर O, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है। ठीक है, थ्रू पॉइंट A a tangent L is drawn। ठीक है, तो पॉइंट A से जो सर्कल पे लाई कर रहा वहां से एक टैंजेंट बनाया गया और उस टैंजेंट का नाम हमने दिया L। आप PQ भी लिख सकते हो, वो भी सही है। ठीक है ना। अंडरस्टैंडिंग? टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, तो हमें प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि ये जो आपका रेडियस है वो टैंजेंट पे परपेंडिकुलर, दैट इज OA परपेंडिकुलर टू PQ। हमें यही प्रूव करना है। और यू में राइट OA परपेंडिकुलर टू L, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये हमें प्रूव करना है। अब यहाँ पे हम लोग को एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, सिंपल सा और बेसिक सा एक कंस्ट्रक्शन होता है जो हम लोग यहाँ पे करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन होता है, तो हम एक काम करते हैं ना, हम एक काम करते हैं, इस पॉइंट A के अलावे एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं R। ठीक है, इसी लाइन पे, इसी टैंजेंट लाइन पे हमने क्या लिया, एक पॉइंट R लिया। ठीक है, अब O और R को ज्वाइन कर देना है, O और R को ज्वाइन कर देना है। तो जब O एंड R को ज्वाइन कीजिएगा, पॉइंट O एंड पॉइंट R को ज्वाइन कीजिएगा तो सर्कल के किसी पॉइंट पे ये कट होगा, मतलब सर्कल को कहीं मिलेगा। तो जिस पॉइंट पे सर्कल को कट करा OR, उस पॉइंट को हमने ले लिया S। तो इस बात को यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, इस बात को यहाँ पे लिख देते हैं। सो लेट अ पॉइंट, और यू मे राइट कंसिडर पॉइंट ऑन, consider a point, name of that point is R on line L। ठीक है, तो इसी लाइन L पे हमने एक पॉइंट लिया R। ओके, उसके बाद क्या करना हम लोग को, ज्वाइन, हमें ज्वाइन करना है किसको, तो ज्वाइन करना O टू R। तो O को R से हमें ज्वाइन कर देना है, ज्वाइन O टू R, O को R से ज्वाइन कर देना हमें। ओके, O को R से हमें ज्वाइन कर देना है। यहाँ पे इसको थोड़ा क्लीन कर ले। ज्वाइन O टू R, सही है। विच मीट्स सर्कल एट S, बस इतना लिख देना है। तो जो भी हमने काम किया यहाँ पे वो हमने यहाँ पे लिख दिया, जो भी हमने यहाँ पे किया, जो भी हमने कंस्ट्रक्शन किया वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है, बहुत सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, वो लिख देना है। देखिए आप इजिली बता सकते हैं, इजिली बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि OR जो है ना, OR मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, O से लेकर R तक का डिस्टेंस को लिख सकते हैं हम लोग
OS प्लस SR, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां पे हो गया OR इक्वल्स टू OS प्लस SR। सही है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां तक। इसका मतलब यही हुआ कि OR जो है, OR वो बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा? तो OR जो होगा OS से बड़ा होगा, क्योंकि OR जो है ना, ठीक है, OR कैसे बना हुआ है? तो इन दोनों के सम से बना हुआ है। तो इसका मतलब OS जो होगा छोटा होगा OR से, क्योंकि OS OR का एक पार्ट है, OR का ही तो हिस्सा है ना, कुछ टुकड़े को निकाल दिया हमने तो मिला OS। तो टुकड़ा जो होता है हमेशा होल से क्या होता है? छोटा ही होता है। तो OR जो होगा OS से क्या होगा? छोटा होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद OR ये बड़ा होगा, मतलब OR इसका बात कर रहे हैं हम लोग, OR ये बड़ा होगा किससे? जैसे देखिए OS और OA दोनों तो रेडियस ही है ना, OA भी तो क्या है? सर्कल का रेडियस है OA। तो OA और OS क्या होगा? बराबर होगा। तो जो यहाँ पे OS है उसके प्लेस में हमने क्या लिख दिया? OA लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि OR जो है वो बराबर है किसके? OA के। दोनों तो रेडियस ही है। इसका मतलब यही हुआ कि OA जो होगा ना, OA ये जो पॉइंट है, मतलब ये जो लाइंस आपको दिख रहा OA, ठीक है ना, ये टेंजेंट पे एक पॉइंट है A, टेंजेंट पे एक पॉइंट था A, उसको ज्वाइन किया हमने, रेडियस मिला। इस टेंजेंट पे A के अलावे आपने कोई पॉइंट लिया, जैसे हमने R लिया, जैसे हमने Q लिया, जैसे हमने P लिया, जब उसको ज्वाइन कीजिएगा सेंटर से तो वो हमेशा क्या आएगा? ग्रेटर ही आएगा। मतलब OR बड़ा ही होगा किससे? OA से। OQ को ज्वाइन कीजिएगा ऐसे तो वो भी OQ क्या होगा? बड़ा ही होगा किससे? तो OA से। OP को जब ज्वाइन कीजिएगा तो वो भी बड़ा ही होगा किससे? तो OA से। इसका मतलब यही हुआ कि इस लाइन L और इस पॉइंट O के बीच का सबसे छोटा वाला डिस्टेंस कौन सा है? तो OA है। अंडरस्टैंडिंग? So we can write here, this implies OA is the shortest distance किसके बीच का? तो between line L and what? Point O। ओके, तो इस लाइन L और पॉइंट O के बीच का सबसे छोटा वाला डिस्टेंस कौन सा मिला हमें? तो OA मिला। और हमें एक चीज मालूम है कि OA मतलब सबसे छोटा वाला डिस्टेंस जो होता है ना, किसी पॉइंट और लाइन के बीच का सबसे छोटा वाला जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है किसी पॉइंट और लाइन के बीच का, वो क्या होता है? सबसे छोटा वाला डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो सिंस वी नो दैट perpendicular distance is the what? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो इसका मतलब OA अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो OA परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, दैट इज OA परपेंडिकुलर टू व्हाट? PQ, और यू मे राइट L। बस हमें यही प्रूव करना था, हमारा प्रूव हो गया। तो इस तरह से सिंपली आप प्रूव कर सकते हैं इस थ्योरम को। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आप चाहें तो इसे लिख लें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से वही है, देखिए क्वेश्चन इसी पे बेस्ड। TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स। TP एंड TQ क्या है? दो टेंजेंट्स है। देखिए, ठीक है, टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O। देखिए TP ये वाला पार्ट, TP एंड TQ ये वाला पार्ट, ये दोनों क्या है? टेंजेंट्स है इस सर्कल पे जिसका सेंटर क्या है? O है। ठीक है ना, जिसका सेंटर क्या है? O है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है POQ का वैल्यू 110 डिग्री। ठीक है, फिर से हम रिपीट कर दे इसे। तो TP एंड TQ का क्या है? यहाँ पे टेंजेंट दिया हुआ है जिसका सेंटर O है। तो इस सर्कल, एक सर्कल पे टेंजेंट्स है जिसका सेंटर O है। ठीक है, और TP एंड TQ क्या आपके? टेंजेंट्स हैं, दो टेंजेंट्स हैं, TP एंड TQ, दो टेंजेंट्स यहाँ बनाया गया। उसके बाद एक चीज और दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? तो एंगल POQ का मेजरमेंट दिया हुआ है यहाँ पे 110 डिग्री। तो हमें क्या फाइंड करना है? PTQ का वैल्यू निकालना है। PTQ मतलब कौन सा एंगल? तो ये वाला एंगल। ठीक है ना, कौन सा एंगल? तो ये वाला एंगल। तो इस एंगल का मेजरमेंट क्या होगा ये आपको निकालना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है ना, क्या है यहाँ पे? तो आपको मालूम है
कि रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पे टेंजेंट बन रहा तो रेडियस यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ पे रेडियस परपेंडिकुलर। अंडरस्टैंडिंग? तो बस ये जो आपका है ना क्वाड्रिलेटरल बन रहा, इस पूरे फिगर को देखिएगा, ओ पी टी क्यू, तो ये तो क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम होता है 360 डिग्री, जिसमें 3 एंगल आपको मालूम है। 3 एंगल अगर मालूम है तो चौथा एंगल निकल जाएगा, 90 90 110, तो ये इजिली मिल जाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, तो हमने इस क्वाड्रिलेटरल ओ पी टी क्यू को कंसीडर किया। इस क्वाड्रिलेटरल में पी ओ क्यू का वैल्यू दिया हुआ 110 डिग्री। ओके, और आपको मालूम है कि ओ पी टी कितना होगा, 90 डिग्री होगा, बिकॉज वी नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। अंडरस्टैंडिंग? सो ओ पी टी का वैल्यू निकल के आया 90 डिग्री। उसी तरह से ओ क्यू टी, इसका भी वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री होगा, बिकॉज वी नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट यहाँ पे। तो ये जो एंगल होगा ओ क्यू टी, ये भी क्या होगा आपका 90 डिग्री होगा। अंडरस्टैंडिंग? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। तो ओ पी टी किसके इक्वल है, ओ क्यू टी के, और दोनों का मेजरमेंट किसके बराबर है, तो 90 डिग्री के बराबर है, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ऐसे आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना, रीजन के साथ आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और हमें एक चीज और मालूम है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल होता है, मतलब सारे एंगल का सम क्वाड्रिलेटरल में कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो सारे एंगल को जब जोड़ेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, तो आ जाएगा 360 डिग्री के इक्वल। ओके, because we know that sum of all angles of a quadrilateral is 360 degree. You have to write these things. Okay, अब POQ का वैल्यू दिया हुआ 110 डिग्री, यहाँ पे पुट कर देना है। OPT ये दिया हुआ था आपका कितना, ये दिया हुआ था 90 डिग्री, ये निकल के आया था 90 डिग्री यहाँ पे। और OQT इसका वैल्यू आया था 90 डिग्री। और उसके बाद PTQ इसका वैल्यू हमें निकालना था, तो इसको हमने ऐसे कॉपी कर दिया, जैसा था वैसे कॉपी कर दिया हमने। ओके, इक्वल टू 360 डिग्री। अब इसको जब जोड़िएगा 110 प्लस 90 प्लस 90, इन सबको जोड़िएगा तो ये निकल के आता है 290 डिग्री। 290 डिग्री प्लस पी टी क्यू इक्वल्स टू 360 डिग्री। जब 290 उधर जाएगा, ठीक है, जब 290 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ओके, जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पी टी क्यू का मेजरमेंट निकल के आएगा 70 डिग्री। तो जो हमें एंगल चाहिए था ये वाला, इसका मेजरमेंट आया 70 डिग्री। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही, और भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इस पे बेस्ड, लेकिन आज नहीं, नेक्स्ट क्लास में। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो काइंडली इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसको रेड बटन को दबाने में कोई पैसा लगता नहीं है, तो काइंडली उससे प्रेस करें, वही हमारा मोटिवेशन होता है, ठीक है। और कुछ भी अगर वीडियो से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पे, किसी और चैप्टर पे, किसी और बुक से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस करवाऊं, तो काइंडली आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दीजिए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।